तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमसीवी के बारे में बात करेंगे। ये जो एमसीवी है ये हेवेल्स कंपनी की है, जो कि X7 मॉडल के साथ आती है। ये इसका नया मॉडल है। पहला वाला जो मॉडल है वो यूरो से है, ERO ईरो करके जो है। तो वो मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इससे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। वो ज़्यादा अंतर नहीं है, 50-60 रुपये का अंतर आ जाता है। लेकिन ये जो हेवेल्स की कंपनी है, इस कंपनी ने अभी जो अपना X7 जो सीरीज लॉन्च करी है, यानी X7 की जो मॉडल्स की जो एमसी बना रही है, मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा यही बिक रही है। थोड़ी सी कमी है इसमें भी, लेकिन देखो मार्केट में बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, खूब आराम से बिक रही है। तो दुकान वाले लोग वही रखेंगे एमसीवी को जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रही होगी, जिससे कस्टमर को भी कोई दिक्कत ना हो और शॉपकीपर को, बेचने वाले को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं इस एमसीवी को खोल के क्या है क्या नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हो, हेवेल्स का लोगो है, हेवेल्स कंपनी का नाम है। यहाँ पे X7 सीरीज है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 3 साल की वारंटी आती है इसकी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिसाइज परफॉर्मर है ये। ठीक, तो इस साइड क्या दे रखा है, वारंटी देखो यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है। X7 वारंटी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। वारंटी जो है वो कुछ समय के लिए 3 सालों की। व्हेन फिटेड इन हेवेल्स X7 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, व्हेन फिटेड इन एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वारंटी पीरियड इज 1 year। कहने का मतलब इनका ये है कि ये जो हेवेल्स की X7 सीरीज की जो एमसीवी है, ये यहाँ पे ना दे रखा है 3 साल की वारंटी दे रहे हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रखी है यहाँ पे इन लोगों ने। देखो 3 year वारंटी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है, यानी कि इस एमसीवी के साथ 3 साल की वारंटी आती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है, यहाँ पे दे रखी है वारंटी। तो इनका कहने का मतलब ये है, वारंटी का जो 3 साल का समय है वो जब ही लागू होगा जब आपने इस एमसीवी को हेवेल्स के X7 के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो इनका हेवेल्स का X7 सीरीज का खुद का बोर्ड होगा, अगर उसी बोर्ड में आपने ये एमसीवी लगा रखी है, तब तो ये 3 साल की इसकी वारंटी रहेगी। और अगर आपने व्हेन फिटेड इन एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जब आपने किसी दूसरे, चाहे लोकल हो चाहे कंपनी का हो या कैसा भी बोर्ड हो, अगर आपने उसमें फिट कर रखी, तो वारंटी पीरियड इज 1 year। तो वारंटी जो पीरियड होगा 1 year का रहेगा। अब वारंटी क्लेम कैसे करेंगे आप? वारंटी क्लेम करने का देखो, आप जिस दुकान से आपने खरीदी है, जहाँ से खरीदी है, वहाँ से उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता, वो आपसे पैसे ले लेते हैं। वारंटी वगैरह के लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ही अपना टोल फ्री नंबर दे रखा है फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट। तो यहीं पे आपको कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो वहाँ की उनकी तरफ से कोई टेक्नीशियन आएगा, वही सब इस चीज़ को देखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको, हाँ, प्राइस की और बात कर लेते हैं। देखो इस कैटेगरी की है, C25 यानी कि 25 एम्पियर की एमसीवी है, और ये मैन्युफैक्चर्ड हुई थी 25 जुलाई 2022 को। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अभी 23 चल रहा है। तो 1 साल 1.5 साल ही हुआ है मार्केट में आए हुए। तो एमआरपी जो है इसकी 240 रुपये है। यहाँ प्रिंट जरूर है 240 रुपये, लेकिन इतनी की मार्केट में है नहीं है। इसका जो मार्केट में एक्चुअल रियल प्राइस है वो है 110, 115, 120, 125 लास्ट। बस यही, इसी रेंज के अंदर आपको अपने मार्केट में ये एमसी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप इस एमसी को मार्केट में खरीदने जाते हैं तो इससे ज़्यादा पैसे नहीं दें। लास्ट 110 रुपये इसका बिल्कुल फिक्स प्राइस है। 110, 120 लास्ट। 120 रुपये से 1 रुपये भी ऊपर देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मार्केट में सब खुला रेट है। ठीक है, तो देखो मैन्युफैक्चर्ड हेवेल्स इंडिया लिख रखा है। तो अब इसको सबसे पहले अनबॉक्स करके देखते हैं कि दिखती कैसी है एमसीवी। तो ये इसमें बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको बॉक्स को रखते हैं इधर। तो ये है हमारी एमसीवी। ठीक है, तो जो मैं भी खरीद के लेके आया हूँ, हेवेल्स की ब्रांडिंग का लोगो है वो, और उसका नाम मेंशन कर रखा है, X7 सीरीज का है। और यहाँ से देखो ये इसका नंबर है, और 25 एम्पियर की एमसीवी, C25C कैटेगरी के C कर्व में। और यहाँ ऑन ऑफ का वो दे रखा है, यहाँ से ऑफ, यहाँ से ऑन। ठीक है, और ये जो है इसके, यहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं उल्टी सीधी लाइन डाल देते हैं। ऐसा ना डाला करें, यहाँ पे इसमें मेंशन कर रखा होता है किधर लोड डालना है, किधर लाइन डालना है। तो इधर शायद नहीं दे रखा है, शायद यहाँ पे इसमें नहीं दे रखा है। लेकिन ज़्यादातर एमसीवी में नीचे की साइड ही लोड रहता है, वो नीचे की साइड ही यहाँ पे आपको इन कराना होता है, और यहाँ पे आपको आउट कराना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा
क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे रखना पड़ेगा अपना मेन लाइन और यहाँ अपना लोड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी खरीद के लेके आया था और शॉपकीपर ने डाल दिया था 10 तारीख 8वां महीना 2023, 3 ईयर की वारंटेड है, लेकिन जलने की कोई गारंटी नहीं। अगर ये किसी कारणवश जल जाती है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ जल जाती है एमसीबी, तो कोई इसकी वारंटी वगैरह नहीं रहेगी। अगर ये फंक्शन नहीं कर रही है, ऐसे ऑन ऑफ करके ये लाइन को, यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइन है उसको कट नहीं कर रही है, तो आप क्लेम कर सकते हो वारंटी को। या फिर अगर ये ट्रिप नहीं कर रही है, कोई दिक्कत आ रही है, ट्रिप नहीं कर रही है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हो। अब ट्रिप करने के ना करने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हम गलत तरीके से करते हैं, तो इसी वजह से क्योंकि गलत तार लगाते हैं, सही कैलकुलेशन नहीं करते लोड का, एम्पियर का, तो इस वजह से भी एमसीबी ट्रिप नहीं करती है। कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम रहती है एमसीबी में बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो ये एमसीबी है, देख लो आप, बस यही है एमसीबी। तो मार्केट में इसका क्रेज़ अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो बस यही था इस एमसीबी के बारे में। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, अगर आप हैवेल्स की कोई दूसरी हैवेल्स की या किसी दूसरे ब्रांड की भी एमसीबी लेते हैं, तो अब आपके मन में ये आएगा कि और जगह दुकान पे एमसीबी, कुछ लोगों से आप पूछते हैं कि एमसीबी कितने रुपए की है, तो वो बताएंगे 150 रुपए की है, 160 की है, 140 की है। और फिर आप किसी से पूछोगे, वो कहेगा 110 की, 120 की। तो आपके दिमाग में अंतर आएगा कि यार एक ही कंपनी की एमसीबी में इतना अंतर क्यों आ रहा है। तो देखो, ये जो एमसीबी है हैवेल्स की X7 सीरीज की है। तो यहाँ पे एक सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे ये है 7500 लिखा है ये, बस ये ही बहुत बड़ी बात होती है। ये जितना 7500 है और आप दूसरी कंपनी की एमसीबी में देखोगे, चाहे हैवेल्स की में देखोगे, तो यहाँ पे कम से कम 10,000 होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, ये क्या चीज़ है, ये तो आपको समझ में आ गया कि सी कर्व कैटेगरी की है। बहुत सारी कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। हर कैटेगरी की ऐसा नहीं है कि इस एमसीबी को आप कहीं भी लगा सकते हो ना। हर एमसीबी अलग अलग जगह पे अलग अलग जो लोड होता है उसके हिसाब से देखी जाती है कौन से लोड पे कौन सी एमसीबी लगानी है। ठीक है, तो आप जैसे कि हीटर के साथ इस एमसीबी को चला सकते हो, लेकिन आप किसी बहुत बड़ी प्लांट पे ये एमसीबी नहीं लगा सकते, उसके लिए अलग टाइप की एमसीबी आई है, अलग कैटेगरी की। तो ये तो समझ गए आप। C25 का मतलब ये है कि सी कैटेगरी की एमसीबी है और 25 एम्पियर की इसकी कैपेसिटी है। यानी कि यहाँ से जब 25 एम्पियर, मतलब आपने यहाँ पे अपनी मेन लाइन लगाई, यहाँ लोड लगाया, जैसे ही 25 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, 25 हुआ, 25 की कैपेसिटी है ना, तो 26-27 पे ये जाके ट्रिप हो जाएगी और बंद हो जाएगी इस तरीके से अपने आप ही। तो उससे हुआ क्या, करंट यहीं का यहीं रुका रहेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो आपके घर का सारा सामान जितना भी है, लाइट्स, टीवी, फ्रिज वगैरह जो है, वो सब सेफ रहेंगे। अब ये क्या चीज़ है यहाँ पे 7500। तो देखो होता क्या है, ये तो ओवरलोड की बताई मैंने। जैसे करंट 25 एम्पियर बता रहा था ना, यहाँ पे 25 एम्पियर करंट ये अपने ऊपर झेल सकता है। 27, 28, 29, 30 भी आगे तब भी झेल लेगा, कोशिश करेगा, लेकिन फिर उसके बाद ये अपने आप ट्रिप हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर गलती से कहीं आपके घर में, जैसे मान लीजिए आपके घर में एसी लगा हुआ है, एसी के ये 2 तार होते हैं, एक फेस और न्यूट्रल। अगर बंदरों ने कुछ कर दिया या किसी ने कुछ कर दिया, दोनों तार आपस में मैच हो गए, तो फेस जो है वो ऐसे जा रहा था, न्यूट्रल ऐसे था, ये जाने का रास्ता, ये आने का रास्ता, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए, तो यहाँ से करंट यहीं से निकल आएगा। तो जब वो करंट निकल के आएगा तो वो हजारों गुना हो जाता है। यानी कि जो आपका करंट, जैसे आपने अपने एसी में 32 एम्पियर की एमसीबी लगा रखी है, तो उसकी कैपेसिटी 32 एम्पियर की, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होगा तो 32 एम्पियर ना होके वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कम से कम वो 10,000 से ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ होती है, जितना ज़्यादा इसकी यहाँ पे रेटिंग होगी, इसमें खाली 7500 दे रखी है, तो जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी वो उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, जल्दी ट्रिप होगी। जैसे अगर 10,000 लिखा है, तो वहाँ पे ये है कि अगर 10,000 से ऊपर भी करंट फ्लो होता है तो 3 सेकंड के अंदर एमसीबी ट्रिप हो जानी चाहिए, ऐसा कंपनी कहती है। लेकिन 3 से देखो 6-7 सेकंड भी लग जाते हैं, लेकिन हो जाती है जल्दी ट्रिप। इसमें यह है कि 7500 है, मतलब अगर इस पर अगर कभी ऐसी कंडीशन हुई तो ये एमसीबी चल जाएगी, लेकिन ये जल्दी ट्रिप नहीं हो पाएगी। अगर इतना ज़्यादा हैवी लोड का, ज़्यादा ही हैवी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जैसे मान लो अगर आपके टीवी का शॉर्ट सर्किट हुआ तो देखो अपने आप ट्रिप कर जाएगी, हल्का फुल्का लोड झेल लेगी। जो 7500 एम्पियर के नीचे रहेगा तब तक चल जाएगा, लेकिन 7500 एम्पियर का अगर शॉर्ट सर्किट से ऊपर जाता है तो ये ट्रिप नहीं कर पाएगी और ये तुरंत जल जाएगी। तो ये था एमसीबी के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और, इसकी मैं बहुत जल्दी ये भी चेक करने वाला हूँ कि शॉर्ट सर्किट पे ये ट्रिप होती है या नहीं होती है। तो इसकी वीडियो मैं अभी कुछ दिन में डाल दूंगा, तो देख लेना आप, ठीक है। और मैं वीडियो भी दे दूंगा, देख लेना आप उसके अंदर, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में।
मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।